जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की पूजा करती है और सत्कार सभी का करती है। जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह, देवरानी है छोटी बहन की तरह, ननंद है उनको अपनी बहनों की तरह। अन्य जो परिवार के सदस्य हैं सबको यथोचित आदर करती है। वो उनकी पूजा नहीं करती, वो सत्कार है, नमस्कार करना होता है। और जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है जब तक वो पतिव्रता लड़की, तो सभी से प्यार से रहती है, सबको यथोचित आदर करती है। और जब वो अलग हो जाते हैं तो उस समय उसके हिस्से में उस परिवार का जो भी वस्तु आती है, सामान आता है, उसको सबको उठा के अपने पति के साथ अपने पति के उस कमरे में मकान में जो उसके हिस्से में आया उसमें जाकर रख लेगी। उसमें वो किसी के साथ लाज नहीं करे और किसी में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करती थी। जब उनसे भिन्न हुई तो वो उसकी पूजा कर रही थी, उसके साथ चली गई। लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली में रही तो उसका फर्ज बने था प्रत्येक से प्यार से रहे, सबका बड़े छोटे का यथोचित आदर करे, तो वो पतिव्रता कहलाती है। और यदि वही पतिव्रता, यदि वही लड़की अपने पति के अतिरिक्त न सास से मुंह तो डंगते बोले और न ननदते, न जेठ, न जेठानी, न ससुरते, तो वो तो कलियारी होगी। रोज घर में झगड़ा रहे, खेचा तानी रहे, तो वो घर शांति से नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त किसी को भी शीश नमन नहीं करते, ये उनकी भूल है। नमस्कार करना ये पूजा नहीं है, ये तो एक आदर करना है, बड़े छोटे का सत्कार करना है, झुक कर प्रणाम करे उनको, तो ये पूजा नहीं है। पूजा तो आत्मा से जिसको चाहते हो उसकी पूजा है, और बाकी सब क्रियाएं हैं ये करनी पड़ती है। जैसे हमने जल निकालना है, जल प्राप्ति के लिए हम पूजा जल की करते हैं। और जल कहाँ है? जमीन में। जमीन से जल प्राप्ति करने के लिए हमारा पूज्य तो है जल, वाटर, और लेकिन हम उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसीजर, और जो भी उसके उपकरण प्रयोग करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, उन क्षेत्र हम क्रिया करते हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। तो जो भी साधना, दंडवत प्रणाम करना, धर्म करना, सुबह दोपहर शाम के ये नित्यनेम करना, नित्य नियम कहो, नमाज कहो, इसको स्वाध्याय कहो या ज्ञान यज्ञ कहो, एक ही बात है। और फिर मंत्र जाप करना, जो यथार्थ मंत्र जाप कर बताए हैं वो करना, ये सब प्रोसीजर है, ये क्रियाएं हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, उस अल्लाहु अकबर यानी कंप्लीट गॉड को पाने के लिए और उस सतलोक में जाने के लिए जहाँ सदा सुखी रहता है प्राणी। तो उसके लिए हमारा पूज्य तो है अल्लाहु अकबर, और बाकी जो उसको पाने के लिए, जैसे जल प्राप्ति के लिए हमने बोकी लगानी पड़ती है, पाइप नीचे उतारना पड़ता है, उसके बाद फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, और फिर हैंडपंप की भी साधना करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो उससे वो पूज्य वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने सब क्रियाएं की थी। तो इसी प्रकार जो हमारे पूज्य परमात्मा हैं, कबीर देव, कबीर अल्लाह, और वो स्थान पाने के लिए जहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ जाने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। नमस्कार करना पूजा नहीं, और नमस्कार करे बिना अभिमान नहीं जावे, अभिमान वाले को भगवान नहीं मिल सकता। आधिन्य के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो आज दास बताना चाह रहा है कि जैसे एक प्रांत है,
एक स्टेट, उसमें एक मुख्यमंत्री होता है और अन्य उसके मंत्री होते हैं। तो इस एक प्रांत में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म सरपुरुष, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, जिसने बाइबल का ज्ञान दिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, जिसने चारों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ये एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्यमंत्री का रोल करता है और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इसके प्रधान हैं, 3 एक विभागीय मंत्री हैं। इसके इनके अतिरिक्त इनके अंतर्गत और बहुत से देव हैं, जैसे वरुण जल का देवता और सूर्य देवता जो सभी प्रकाश स्रोतों का इंचार्ज है। जैसे कोई बिजली महकमा है, बिजली महकमे का जो मंत्री है जिसे पावर मिनिस्टर बोलते हैं, वो कोई पावर हाउस नहीं होता, कोई जड़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है चलता फिरता। वो एक मंत्री है, कंट्रोलर है उस बिजली के महकमे का। इसी प्रकार जैसे इरिगेशन मिनिस्टर होता है, यानी सिंचाई नहरों का मंत्री, तो वो नहर नहीं होता। ऐसे ही सूर्य देव है, सूर्य एक देवता है। वो सभी ये जो आग का गोला सूर्य आपको दिखाई देता है, इन ऐसे ऐसे बहुत गुणे सूर्य हैं इस सौर मंडल में, और इन सभी प्रकाश स्रोतों का वो इंचार्ज है, वो मंत्री है अलग से। और जैसे जितने भी पृथ्वी हैं, इनका भी एक देव है, पृथ्वी देवी है। इन सभी ग्रहों की वो संचालक है, उसके अंतर्गत आते। तो ये सभी देवता हैं, ये सभी स्वामी हैं, अपने अपने विभाग के साब हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं। ये सारे खुदा हैं, लेकिन ये इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर जो खुदा है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अल्लाह ताला है। उसको इसलिए तो अल्लाह ताला का, इसलिए उसको अल्लाह अकबर का, बड़ा भगवान का। इसका मतलब छोटे भगवान भी हैं, छोटे खुदा भी हैं, तभी तो उसको बड़ा कहा ना। बड़े कहने की आवश्यकता नहीं थी जब और खुदा होते ही नहीं थे। अगर और प्रभु ना होते और स्वामी ना होते तो उसको बड़ा कहने की क्या आवश्यकता थी, उसको कबीर कहने की क्या आवश्यकता है, जैसे बड़ा मानते मुसलमान भाई। तो अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, बड़ा खुदा, बड़ा अल्लाह। तो छोटे अल्लाह भी हैं, यानी छोटे भगवान भी हैं, छोटे प्रभु भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं। ये आपको डिफाइन कर ही दिया, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब आपको दिखाते हैं जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता, इन 4 वेदों का 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तो कंप्लीट गॉड गिवन है, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, अपने मुख कमल से आकर बोला है। वो तो इस दास के पास उपलब्ध है। उसी ज्ञान के आधार से तो सारा ज्ञान समझ में आया, नहीं तो सब उलट पुलट हो ही रहा था। तो ये कितना परमात्मा है, कितना स्वामी है, जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता। यानी बाइबल के अंदर 3 बुक, होली बुक इकट्ठी जल्द हैं। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल। उन तीनों का संग्रह बाइबल कहलाता है। तो उनका ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, और इन 4 वेदों का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के वो मूल ज्ञान दिया है, जिसमें और आल ज्ञान है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, वो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब कायम करता चले मैदान। दर्शकों, आइए आप जानते हैं उन श्रद्धालुओं के अनुभव जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। कहाँ से आए हैं? तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मेरी लेबोरेटरी है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो पेवा शहर के अंदर भारत लेबोरेटरी के नाम से मेरी लैब है।
संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कब से हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया मेरे ऊपर 11 मई 2008 को हुई थी, लेकिन उससे पहले मेरा परिवार सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुका था। लेकिन मेरे परिवार जब संत रामपाल महाराज जी की शरण में आया तो उसके कुछ समय बाद क्रोंथा कांड हो गया था, जो हमारा आश्रम था क्रोंथा के अंदर, आप शायद जानते होंगे। तो उस समय मैंने उपदेश नहीं ले रखा था, मेरे परिवार ने ले रखा था, तो मैंने भी बहुत मजाक उड़ाया था अज्ञानतावश, और आज मैं रोता हूँ उस बात को याद करके कि मैंने कितनी भारी गलती की थी। तो लेकिन फिर भी मेरे घर में परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की ज्योत लगती थी, संध्या आरती नित्य नियम रामायणी चलती थी, सत्संग भी चलता था। मेरे भाई बहन मेरे से छोटे हैं, उन्होंने उपदेश ले लिया था मेरे से पहले ही, तो मैं उनका भी मजाक उड़ाता था। मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लगभग 7-8 साल छोटे हैं वो। लेकिन जब मैं सुनता था कि उनको आधे घंटे की आरती भी पूरी याद थी, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। और परमात्मा के सतगुरुदेव के जो चमत्कार किए हुए थे वो सभी मुझे सुनाते थे, भी हमारे गुरुजी ने ऐसा कर दिया। तो मैं हैरान होता था, भाई ये इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि, क्योंकि मेरे को अपना पता था कि मैं कितना निकम्मा आदमी था, और मेरे भाई बहन ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे हैरानी होती थी कि वाकई में कोई बात तो है जो मेरे परिवार वाले कहते हैं कि हमने यहाँ से नाम ले रखा है, बढ़िया है। तो इसी दौरान हमारे गुरुदेव को इन नकली संतों और महंतों के कारण हरियाणा सरकार ने रोहतक जेल में रखा लगभग 2 साल के लिए, और हम इंतज़ार करते थे कि कब गुरुदेव आएंगे और कब हमें नाम मिलेगा। लेकिन ऐसा 2 साल तक हो नहीं पाया। तो मेरी पत्नी, वो भी हमारे गुरुदेव की शिष्य है, भगतमती, तो उसको लगभग बीमार ही रहती थी। वो मेरी शादी के बाद ही बीमार रहने लग गई थी। तो हमारे घर में कोई और पूजा पाठ होती नहीं थी, हमने नाम नहीं ले रखा था। तो वो मेरी माता को अक्सर कहती थी कि या तो हमें नाम दिलवा दो या हम अपनी कोई और पूजा पाठ कर लें। तो मेरी माता कहती थी, भाई हम तो आपको कहेंगे नहीं पूजा पाठ करने के लिए, और नाम तो तभी मिलेगा जब गुरुदेव आएंगे। तो मेरे पिताजी ने 2-4 भगत जो आसपास के थे उनसे बात की, भी ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है, पुत्र वधू बीमार रहती है। तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। तो किसी भगत के माध्यम से गुरुदेव से प्रार्थना लगाई। गुरुदेव बोले उनको बोल दो कि ज्योत लगाना शुरू कर दें और दंडवत प्रणाम शुरू कर दें, और जब परमात्मा बाहर आएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। तो उसी दिन से हमने ज्योत लगानी शुरू कर दी। ज्योत तो पहले भी लगती थी, लेकिन प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि जो, मैं आपको सच करके बता रहा हूँ, आप विश्वास करना इस बात को, कि 6-7 हज़ार रुपये महीने की दवाई हमारी आती थी, तो वो रोग ठीक नहीं हो रहा था। एक 10 रुपए की गोली से वो रोग ठीक हो गया, जबकि वो गोली किसी और बीमारी के लिए ली थी उसने, और जो रोग था वो उस गोली ने ठीक कर दिया हमारा। तो मेरा विश्वास परमात्मा की तरफ पूरा दृढ़ हो गया कि ऐसा परमात्मा कर सकते हैं। जबकि हमने नाम भी नहीं लिया, तो नाम लेने के बाद कितने सुख होंगे हमारे घर में। तो सन 2008 11 मई को गुरुदेव के आने के 10-12 दिन बाद हमने उपदेश लिया। जो हम परिवार के 3 सदस्य रह रहे थे, हमने सभी ने उपदेश ले लिया। तो उस समय मेरे को ये होता था कि मैं इतनी आश्रम में इतनी जल्दी आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि महीने में 1 बार आना होता है। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया रही कि लगभग हर हफ्ते में गुरुदेव मेरे को यहाँ बुला लेते हैं, और मेरे को बड़ी खुशी होती है। मेरे को यहाँ इतना आनंद आता है आने में। एक बार आश्रम से हम गाड़ी में जा रहे थे सत्संग सुनने के बाद, तो हमारे पेवा शहर से 6 किलोमीटर पहले एक गांव आता है गुमथला। तो वहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर मैं गाड़ी चलाए जा रहा था, मेरा कोई ध्यान नहीं। तो आगे एक सड़क के ऊपर पराली की ट्राली पलटी हुई पड़ी थी। तो मैंने उसको देख लिया। मैंने सोचा सड़क पे आधी सड़क खाली है, आधी पे वो पलटी हुई है। तो मैंने सोचा भाई चलो कोई नहीं, आधी सड़क से तुम गाड़ी निकाल लेना, पलटी रहने दो उसको। तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना गाड़ी की स्पीड कम की। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो एक सामने से सेंट्रो कार आ रही थी, और वो उस ट्राली के बिल्कुल साथ में आके खड़ी होगी। फिर भी मैंने सोचा चलो जब तक तू वहाँ जाएगा तो वो कार वाला निकल जाएगा, तो फिर भी कट मार के निकाल लेना। लेकिन उस कार वाले ने उस ट्राली के बिल्कुल बराबर में वो कार रोक दी, और आधी सड़क पे ट्राली थी, आधी पे कार थी, सड़क बिल्कुल जाम थी। तो मैंने देखा अब तेरी कार निकली नहीं। तो मैंने ब्रेक मारने चाहे तो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल थे। तो मेरे होश उड़ गए, पूरा परिवार गाड़ी में बैठा था, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पाया। तो मैंने आंखें बंद कर ली। तो जब लगभग 10-12 सेकंड के बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरी कार उस कार और ट्राली से पार हो चुकी थी, किसी को एक खरोंच भी नहीं आई। तो आगे जाके कार अपने आप रुकी। तो घर वाले मेरे को कहने लगे भी देख के चला, कैसे चला रहा तू? मैंने किया
कार के ब्रेक फेल हैं। तो सभी के होश उड़ गए, कार में जितने भी हम भगत बैठे थे। तो कहने लगे ब्रेक फेल कैसे होगी। मैंने कहा परमात्मा ने आज अपने को बचा लिया। अगर आप आज ज़मीन पे पैर रखोगे तो ये सोच के रखना कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको जीवन दान दिया है, नहीं तो इतनी बुरी तरह हादसा होता कि आज परिवार के हम 7 सदस्य हैं, 7 में से कोई भी ना बच पाता। और भी बहुत से सुख हमारे घर में परमात्मा ने दिए हैं, जैसे 4500 रुपये का सामान। आप यकीन नहीं करोगे, मीडिया वाले तो वैसे भी यकीन नहीं करते इन बातों पे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अब जागना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। आपको भी सहयोग करना चाहिए। 4500 रुपये के सामान में हमारा 8 महीने का राशन, आप यकीन नहीं कर सकते इतनी महंगाई में 4500 रुपये में 8 महीने का राशन हमारा चल गया। हम खुद हैरान हैं, क्योंकि जिस दुकान से मैं सामान लेके आया था वो मेरे को मिलता रहता है, बार बार कहता है भाई आप सामान दोबारा नहीं लेके गए, कहीं और से लेने लग गएगा। मैं उसको कहता हूँ यार हमारा सामान ख़त्म ही नहीं हो रहा, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो परमात्मा ने इतनी बरकत हमारे घर में कर दी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा सुख संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें जो मिला है कोई और दे सकता था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।